अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी हम आज कोई वीडियो नहीं बना सके क्योंकि परी के नाना जान की आज बरसी थी और इनके दादा जान का भी मतलब उनका एक ही जनवरी में उनका भी इंतकाल हुआ था। इनके जो है परी के नाना जान का और जो परी की मामा है उनके दादा जान का। तो फिर हम लोग ना बस डेट का फ़र्क है, वो शायद 2 जनवरी को हुए जी थे इनके दादा जान और इनके परी के नाना जान हुए थे 29 जनवरी को। तो फिर उनका हमने इकट्ठे ही आज जो थी बरसी थी, बस ज़्यादा तो नहीं लोग थे अपने। रिश्तेदार कुछ हाँ भी जी, कोई भी नहीं था, बस मोहल्ले में से थोड़े से हाँ बुला जी, के। इनकी फूफू आई हुई थी और मोहल्ले में थोड़े से लोग थे और हमने कुरान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र 3 कुरान पाक और सूरह यासीन पढ़ी गई। सबसे बड़ी बात होती है कलाम पाक पढ़ा जाना। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला जितने भी चले गए हैं सबके उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए और जो पीछे रह आमीन। जाते उनको सब्र दे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हमें कमेंट आया हुआ था कि नसरुल्ला वीर और जो सुमेरा है कि बहुत इतराते हैं जी, बड़े वो अपने आप को कहते हैं जी अल्लाह जिस पे राज़ी होता है और अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजता है। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है अल्लाह और कह ताला। रहे हैं हुमैरा भी ऐसे ही कहती है। जी, तो बिल्कुल अल्लाह ताला नवाज़ता है इंसान को, लेकिन वो रब है, वो रब्बे बरकत रब्बे कायनात है, वो हर किसी को देता है। फिर इस तरह तो जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो हमसे भी ज़्यादा अमीर हैं, जो बिल्कुल अल्लाह पाक को भी नहीं मानते, प्यारे आका को तो मतलब एक साइड पे बात गई ना तो वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी नहीं मानते। तो फिर क्या उनके पास तो हमसे भी ज़्यादा पैसा है, बात ये नहीं है। वो अल्लाह ताला हर इंसान को किसी को दे के आज़माता है, किसी से ले के आज़माता है कि क्या ये बंदा ईमान पे है कि नहीं है। तो बस इनको आदत है शोखियाँ मारने की और उधर आज ये शॉपिंग करने जा रहे थे और फिर ये है कि जी हमारा घर नहीं है, हमारा उधर देखें तो फिर आपके पास एक गाड़ी है, इसके अलावा तो अल्लाह ताला माफ़ करे कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप कहते हैं हमारी कोई ज़मीन नहीं है, वो चचा जान की ज़मीनें हैं, चचा जान का ही घर है, चचा जान का ही सब कुछ है। तो आप लोग फिर क्या है, घर भी वो जो चौक आज़म वाला वो भी कहते हैं सुमेरा के वालिदैन की वो जगह इनका वो भी नहीं है। तो बस एक गाड़ी है, फिर गाड़ी में सारा कुछ है आपका। तो ऐसी शोखियाँ ना मारा करें, अल्लाह ताला सब पे करम करते हैं। ये इस चीज़ से आप कैसे 1 मिनट में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसी के पास अगर थोड़ा पैसा कम है और किसी के पास ज़्यादा जिसके है पास तो कम पैसे हैं अल्लाह उससे राज़ी नहीं है, जिसके पास ज़्यादा है हाँ, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी। तो ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं देखें होती। अल्लाह कुछ ताला दे के भी आज़माते हैं और अल्लाह देख ताला लेके भी आज़माते बिल्कुल, हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है लेकिन वो फिर भी ईमान पे होते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह ताला का हर वक़्त शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तूने जिस हाल में भी हमें रखा तेरी ज़ात का हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि जितना पैसा होगा उतनी आज़माइशें और उतना हिसाब किताब बंदे का लंबा चौड़ा होगा। तो बस यही इनकी शौकियाँ होती हैं। तो जी उधर आसिया चली गई है, उधर अपने वालिदैन के घर। तो पता नहीं अब इनके घर में क्या था ऐसा कि काफ़ी इन्होंने बर्तन-शर्तन निकाले थे। मुझे तो लग रहा था जो इनके साथ कोई कह रहे हैं फौतगी हुई है तो उन्होंने शायद बर्तन और चंगेरे जो इन्होंने दिए हैं। तो महविश को ना ये कह रहे हैं हम लोगों ने खुद भी न्याज़ दिलवाई है, कौरमे की देग थी और शायद चावलों की देग हो थी। सकता। तो फिर आसिया चली गई, बाद में इन्होंने जी। देख दी है। तो जी देखे अलीवीर तो अलीवीर जो करता सो करता है। तो ये बंदा देखे ये आया है तो मैं विश ना पूरे जहाँ इनका वो बनाया नहीं इन्होंने भैंसों का मैं विश सफाई कर रही और ये दोनों मियाँ भी खड़े हैं। तो उसकी बच्ची को उठा के ना एक साइड पे लेके खड़ा हुआ। एड्डे को बच्चे की केड़ी गल हुंदी इनू इत्थे इंज रखो तो तुसी काम कर लो, इत्थों इनू इंज तो फिर बंद अपनी करो, बीवी को क्यों नहीं बन्नो ते इंज समझाते हो? काम कर लो। तो अपने ये बेटे को उन्होंने इतना लाडला बनाया हुआ है और ये वो माँ की गोदी से नहीं निकलता, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, हमारे से व्लॉगिंग नहीं होती, अगर हम काम करते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मुझे लगता है महविश कहीं थक के जाके लेट गई है। तो इस बंदे को जिस तरह लुकमे देने की आदत है तो इसने ना
मुझे इतनी शोर में समझ तो आई नहीं, क्योंकि पता नहीं किस तरह से ये बात करते हैं। तो इसने ना तनकीद की है मैविश पे ना कि वो सो गई है जाके। तो इसको मतलब जो है जावेद ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इसको कमेंट भी आए हुए थे इस वीडियो पे कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है कि वो तुम्हारी नौकरानी है, या इस्लाम में कहीं जायज़ है कि एक नंदोई की खिदमत करे जी। चलो सास ससुर हो गया, नंदे ही अब जो भी है, तो अब तू आया तो उसकी छोटी सी बच्ची है तो वो कुछ भी ना करे, अपनी बच्ची को ना सुलाए और तुम्हारी आके जावेद नौकरानी ने क्या बन के कहा? बैठ जाए। जावेद ने फिर मुझे लगता है इसको जवाब दिया। तो ना जावेद को भी कमेंट आया था कि जावेद भाई बहुत मेहरबानी कि आपने इसको शटअप कॉल दी है, जो जिस तरह से ये ज़बान चला रहा था। फिर इसने कोई बात की है तो फिर इनकी जो है सास को कमेंट आया हुआ था कि थैंक यू आंटी जान, आपने आसिया की साइड ली और बताया कि आसिया साफ़ सुथरा काम करती है। तो देखिए जी, बहुओं की इज्जत करना ससुराल वालों का काम है। अगर ये थोड़ी है कि उठ के जो है दामाद उठ के तो घर की बहुओं को बातें करना शुरू कर दे। लेकिन ये इनको बस आदत है। नसरुल्ला भाई साहब जो है ना, वो जानता है जिस तरह मैं चाचू जान को ये लगाता रहता हूँ ना मक्खन और मस्के झूठी सच्ची तारीफें करता रहता हूँ ना, तो शायद मैं पूरे ही कायनात के लोगों को इस तरह कर लूँगा। तो हर बंदे को आपको अपनी बीवी इतनी प्यारी है ना, वो मूली के पराठे भी बना ले तो आप इस तरह तारीफें करते हैं जिस तरह मुझे लगता है कोई उसने होटल बना लिया और लोग आके तारीफ कर रहे हैं और लाइनें लग गई हैं खाना लेने की। और फिर ये है कि उस दिन चावल बनाए तो खिचड़ी की इतनी तारीफ कर रहा था। तो कम से कम उनकी भी बीवियां हैं, उनका भी हक बनता है कि अपनी बीवियों की वो बात करें, साइड लें। तो ये है कि पंजाबी वीर जो है वो तो काफ़ी अपनी बीवी के मतलब के हेल्प भी करता है, साइड भी लेता है। लेकिन वो बेचारा जिसको जानवर इन्होंने बनाया हुआ है ना अब्बास वीर, वो फिर जिस तरह भी ये बात करते रहते हैं तो वो सुन लेता है। तो फिर जाते हुए बंदे जिस तरह बंदा शर्मिंदगी नहीं टालता कि आए दिन मुंह उठाया तो आ गया ससुराल में, आए दिन मुंह उठाया तो आ गया, क्योंकि ये तो जाते ही नहीं है उधर, पंजाबी वीर भी नहीं गया और वो तो मैविश का मियाँ तो जाता ही नहीं है। और ये सारे के सारे चढ़े रहते हैं। तो बार बार वो कह रहा है हुण तुसी साडे कोल चक्कर लाना है। फ़ियाज़ तो इनके बच्चों जैसा है, तो और बहनों से भी इतना छोटा है। फ़ियाज़ भाई तो उसको कह रहा है पंजाबी वीर को कह रहा है हुण तुसी साडे कोल ज़रूर चक्कर लाना। तो वो आगे से कह रहा है कि हाँ लावांगे, टाइम जदों होया कणकां तू वेले होके, मतलब गंदम तो अभी कटी, अभी तो वो सब्ज़ खड़ी है, फिर उसमें मतलब अभी सिट्टे तक डलेंगे। उन्होंने 6-7 महीने बुक हाँ कर दिए हैं कि जी, नहीं आना हमने। अभी भी उसमें सिट्टे डलेंगे, फिर वो गोल्डन होगी, फिर कटाई का टाइम होगा। तकरीबन अप्रैल तक चली जाती है, अप्रैल मई तक कटाइयाँ शुरू होती हैं। तो अभी तो मतलब फरवरी है, मार्च अप्रैल मई, अभी 3 महीने हैं। तो उसने कहा जब गंदम से फारिग होंगे तो फिर आएंगे। ज़ाहिर है वो काश्तकारी करने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये तो इसने जिस तरह डेरा दिखाया है, तो चचा जान की जितनी ये दिखा रहा है माशाल्लाह इतनी ज़मीनें हैं, तो ज़ाहिर है उनका भी कोई होगा ना ऐसा सिस्टम। तो जी मुझे आज एक ना प्राइवेटली मैसेज आया हुआ था मुझे उस पे व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने कहा कि आप इस पे ज़रा बात करें कि इनको शर्म नहीं आती, ये किसी की बेटी की तस्वीरें लगा लगा के फ़ियाज़ उस हम पे लोगों ने बातें बड़ी कर रहा है। बात की है कि किसी की बेटी को खुद भी शर्म हाँ आनी जी, चाहिए। उन्होंने भी कहा, वो उनका खुद चवल है अपनी वो। जी थंबनेल लगा लगा के फ़ियाज़ की वीडियो, मेरा ड्रीम पूरा हो गया, अभी घर उसका कंप्लीट हो रहा है, तेरे जी। बाप का ड्रीम पूरा हुआ है, तो तेरा घर बन गया। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये उनके लिए माल्टे और सब्जियां जो भेज रहा है ना, कह रहा है कि मैंने ये ज़्यादा अच्छे जो पूरा कल इसने अपना बाग दिखाया कि वो पूरा बाग टूट गया है, तुड़वा लिए हैं जितने भी किन्नों लगे हुए थे या जो इनके मौसमी या फ्रूटर जो भी थे। तो ये ग्रेप फ्रूट भी रखे हैं और ना मीठे वाले किन्नों रखे हैं जो मैंने लाहौर भेजने हैं। और वो जो थोड़ियाँ थोड़ियाँ जो सब्जियां नहीं लगाई हुई, तो वो सब्जियां भी कह रहे हैं जी मैंने ना पालक और मेथी ये सारी ऐसी चीज़ें ना वो भी मैंने लाहौर भेजनी एक बहन के लिए। अब देखे भाई कि वो जो इरम है उनकी कोई बहन बहन हो या कोई कज़न कुज़न हो तो उनको ही भेजनी होगी, अदरवाइज़ तो कभी भी नहीं। ये अपने इलाके के लोगों को नहीं देते। तो इनको देखते हुए ना मुझे उन्होंने जिन्होंने हमें सब्जियों की नहीं भेजी, जी, जी। तो उन्होंने मुझे मेरे से बात की और उन्होंने कहा मैं आपको और भी ना काफ़ी चीज़ें भेजूंगी। तो ना हमारे इधर अंग्रेज़ है ना जो इनको सिर्फ लगाने का शौक़ है, ये फ्रूट वगैरह ना तोड़ते हैं ना खाते हैं। और हम जैसे पाकिस्तानी या इंडियन लोग हैं या बांग्लादेश के लोग हैं ना, हम लोगों को शौक़ है। तो ये हमें कहते हैं आपने मतलब डालियों को नहीं ख़राब करना।
ऊपर चढ़ के जिस तरह मर्जी तोड़ ले, फल फ्रूट सारे बेशक ले जाए, लेकिन ये है कि इसकी शाखें ना तोड़ें, इनको मतलब नुकसान ना पहुंचाए। हाँ जी। तो मैंगो भी कहती है ऐसे ही लोगों को दे देते हैं या फिर बहुत सस्ते देते हैं अगर दें भी तो जी ये है इनकी बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। तो अम्मी ने ये हाथ में 500 रुपया पकड़ा हुआ है और मामा कह रही है मैं 500 रुपया तुम्हें दूंगी। किसको? मुझे। अच्छा, आपने समझा शायद मैं अपने व्यूवर्स को कह रही हूँ। नहीं, आप मुझे देने लगी हैं। कोई बात नहीं, मेरे मुझे देने लगी, मेरे व्यूवर्स भी आए तो ना जी ना मैंने दिता तो पक्की हो जाएगी। देख ले मामा को ना मेरे से अच्छे 500 है ना। ये मैंने पता नहीं किस लिए निकाला था, मुझे देने के लिए निकाला था, बता तो रही। चलो ये इधर मैं दे देती हूँ, शायद मैं फिर वापस ले लूँ जिस तरह ये करते हैं। ये देख इन्होंने भी मेरे से पकड़ लेना। तो जी अल्लाह हाफिज।